इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार जो हमने असाइनमेंट जो दिया था, आप अपने स्टेट के भी जो साइट्स है उसके बारे में जानकारी शेयर करें, ऐसा हमने कहा था। कितने लोगों ने किया है, अभी तक बनाया है? एनीवन ऑफ यू? हमने कुछ असाइनमेंट दिया था, किसी को याद है? ये जो हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात जो हम करते हैं, तो उसी तरह के साइट्स जो हमारे स्टेट में हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था। और इस तरह के आजू-बाजू में 5 राज्यों में जो स्तूप वगैरह है, उसके बारे में जस्ट अ लिस्ट। तो किसी ने बनाई है? एनीवन? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? जी सर। जी। किसी ने इस तरह से बनाई है, लिस्ट बनाई है? नहीं सर। ओके, प्लीज़ ट्राई इट। आज प्रयास कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ समस्या है तो बताइए, कुछ नोट्स चाहिए, कुछ ये चाहिए, बुक्स चाहिए तो बताइएगा। I will share it, okay? So Okay. now, yes. So now we can see here, the last time we studied up to this slide, is it? पिछली बार हमने इस स्लाइड के बारे में जानकारी ली थी। क्या हमने पिछली बार इस स्लाइड के बारे में जानकारी ली थी? मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, आई थिंक ये वाला नहीं किया था सर, ये वाला स्लाइड नहीं किया था। ओके, तो हम स्तूपों की जानकारी ले रहे थे और उसमें हमें जो है स्तूपा के क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पर वो पूरी तरह से देख सकते हैं। नाउ हियर दिस इज द important point which is called as the axis pillar, and then this portion which is called as the hermica. अब आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपको ये समझना है यहाँ भी आप उसको देख सकते हैं। Then the Vedika, this round which called as a हम प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं वेदिका। ओके, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? साउंड ऑन है किसी का? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद जो है यहाँ पर आप तोरणा देख सकते हैं जो एंट्री गेट पे होते हैं। और यहाँ पर जो है ये स्टोन वेदिका, अगेन अनदर वेदिका। हम जिसको मंदिर के इसमें अगर देखेंगे तो गर्भगृह और ये जिस पर स्थापित होता है, और बाकी पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म जैसे होता है। बट हियर इट इज एन दिस कंप्लीट सर्कल। Now here you can see another parts. This axis pillar, this Vedika, this Chatras, Hermika, and this dome structure. And this is the stone Vedika, which we call as the compound wall sometimes. But it's different. कुछ अलग भी है जिसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड हियर आर द तोरणाज। कल का पारुल पंडित धार जी का सेशन जिन्होंने अटेंड किया होगा, तो उन्होंने यहाँ पर ये इसके बारे में दिखाने का प्रयास किया था। हम भी वो देखेंगे, सांची का ये देखेंगे, कुछ और भी साइड्स देखेंगे। सो नाउ अपार्ट फ्रॉम द सिंगल monument or a single architecture structure, we can see here a complete this conjectural reconstruction of the main gate of this Kushinagara, and which was of 400 BC, and this is also took from the Sanchi relief. सांची में ही जो तोरण पर जो स्कल्पचर्स बनाए उसमें से ये लिया हुआ है। दिस इज एन ब्यूटीफुल व्यू फॉर अ कंप्लीट सिटी। ये कैसे 500 शताब्दी तक कैसे डेवलप हुआ था उसका एक दृश्य समझने के लिए यूजफुल हो सकता है। देन वी मूव टुवर्ड द मौर्य एम्पायर। हमने यहाँ पर भले ही नाम नहीं दिया हो, मगर आप सबको ये देखते ही तुरंत समझ में आ सकता है। किंग अशोका एंड दिस लायन कैपिटल। नाउअडेज कई सारे कंट्रोवर्सीज इसके बारे में चल रही है। ये मौर्य डायनास्टी, अभी आपको जो है नोट करना है कि अपने यहाँ पर भी इन वेर आर यू लिव्ड, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके इसमें मौर्य डायनास्टी से रिलेटेड कोई साइट्स है क्या? ये मैप जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं। दिस इज द कैपिटल प्लेस ऑफ द मौर्य, पाटलिपुत्रा। देन द हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स, दोनों की जानकारी हम ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। Barber caves, which are called as the one of the oldest caves of India. Then this Bodh Gaya, Kapilavastu, this Lalitapatana, and यहाँ पर अगर देखेंगे तो तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, which was called as at that time। उज्जैन का पुराना नाम क्या है, कोई बता सकता है? Anyone?
प्लीज ट्राई। कोई बता सकता है उज्जैन का पुराना नाम क्या था? कोई बता सकता है? एनीवन? अवंतिका। अवंतिका was the old name of the Ujjain. Then here this is the Suvarnagiri and then the Satyaputra. So इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। अब इस मैप के साथ साथ थोड़ा ये भी मैप देख लीजिएगा, इसमें और भी कई सारे साइट्स के नाम आपको प्राप्त होंगे। सो गिरनार का नाम यहाँ आया है गुजरात का, ये नाला सोपारा का नाम आया है महाराष्ट्र का। सो लाइक दैट ये कर्नाटक का मस्की और इसके नाम आए हुए हैं। सो ऐसे कई सारे अलग अलग साइट्स हो सकते हैं, जैसे जैसे आप ज्यादा अध्ययन करेंगे वैसे आपको ज्यादा पता चलेगा। मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है, महत्वपूर्ण जो शिला शासन है जिसको गुफा लेक कहते हैं, सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ-कहाँ पर अभी तक प्राप्त हो चुके हैं वो यहाँ देख सकते हैं। बिहार संग्रहालय में ये मैप लगाया गया है एंड इट्स अ वेरी क्लियर। आप स्पष्ट रूप से इसे देख सकते हैं और हमारे राज्य में कौन-सा है वो भी इससे जान सकते हैं। अगर नहीं है तो और कुछ हो सकता है, रॉक एडिक्ट्स नहीं होंगे मगर दूसरा कुछ हो सकता है, स्तूपा हो सकता है और कुछ हो सकता है। अभी उस समय के भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नीचे वाला सिर्फ हिस्सा जो है चेरा, चोला एंड पांड्या। सो अपार्ट फ्रॉम दिस तमिलनाडु का ये पोर्शन जो है कावेरी के इस तरफ से थोड़ा सा, वहां से लेकर के नीचे यानी ब्रह्मगिरी के नीचे वाला एरिया ऐसा हम कह सकते हैं, उसको छोड़ करके बाकी ऊपर का सारा हिस्सा जो है वो ये मौर्य एम्पायर सम्राट अशोका का जो है। वाई ही कॉल्ड एज द सम्राट, क्यों सम्राट कहना है तो उसका ये कारण यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर साइट्स के बारे में भी ये दिया हुआ है। Again, you can find out some more sites from here. Okay, so then we move towards the this how it's divided. So this Mauryan period, in this Mauryan period, how it is divided as it's an court art and popular art like the palaces, pillars, stupas, caves, potteries, sculptures. Okay, तो इसको हमें समझना है और इससे हमको आगे बढ़ना है। नाउ वी सी जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज अ ruins of palace, so which is pillared hall at कुम्हरार साइट एट पाटलिपुत्रा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पर गया था, एक्सकैवेशन किया गया था, उस समय ये पिलर्स वगैरह सब दिखते हैं, पटना में है। आप अगर पटना से नालंदा की तरफ जाते हैं तो राइट साइड में आपको ये दिखाई देगा। सो कुम्हरार पैलेस ऐसा ही उसको कहा जाता है, उस साइट का नाम आज भी कुम्हरार पैलेस है। मगर अब ये पूरा पोर्शन जो है इसको ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है, बिकॉज ओपन्ड साइट्स एंड क्लोज्ड साइट्स ऐसा हम कहते हैं ना। एक्सकैवेशन के बाद में उसको कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए उसका पूरा जो भी है यानी फंडिंग जितना अवेलेबल है वहां तक काम करके फिर इसका पूरा मैपिंग वगैरह करके डॉक्यूमेंटेशन करके फिर इसको जो है बंद किया जाता है। सिंपली बंद होता है क्योंकि ये बाद में आसानी से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से बंद किया जाता है। In that excavation, you can see here, this is an 80 columns pillared hall. Some of the pillars you can see there. वहां पर एक छत बना करके, एक रूफ बना करके साइड में ये कुछ पिलर्स जो है वो रखे हुए हैं। You can see the beauty of that finishing of the pillars there. क्योंकि मैं लास्ट मंथ में ही वहां पर विजिट किया था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। द मेन एंट्री गेट और यहाँ पर है, और इस तरफ में एक छोटा सा म्यूजियम भी अभी वहां पर उन्होंने बनाया है। Now, at that time of excavation, you can see here some of the wooden work is also there. So, बुलंदी बाग साइड पाटलिपुत्रा, तो ये पिलर्स को आप देखेंगे तो इसमें कुछ वुडन वर्क भी किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें इसके बारे में डिटेल रूप से जानकारी दी हुई है। Then we move towards from palaces to caves. मैं ज्यादा पैलेसेस के बारे में किसी एक इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको नोट करना है आपके इसमें भी, जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स हेरिटेज साइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो आपको उसके बारे में लिखना है, कल्चरल साइट्स के बारे में भी लिखना है। सो भद्रबाहु केव, मौर्य पीरियड, अभी हमारा जो चल रहा है पीरियड के हिसाब से हम चल रहे हैं, स्टेट वाइज में आपको बनाना है। और किसी को अगर पॉसिबल हुआ, आप में से अगर कोई अगर ये समझता है, आई एम रेडी फॉर टू गिव अ लेक्चर रिगार्डिंग Maurya period architecture or the heritage of Mauryan period in गुजरात। गुजरात के बारे में अगर आपके बारे में आपके इसमें से कोई लेक्चर दे सकता है, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप भी इस सेशन में लेक्चर दे सकते हैं। दूसरा, नॉट ओनली अबाउट द मौर्यन बट एनी पीरियड, आप अगर चाहते हैं कि जैसे सातवाहना पीरियड है या उसके बाद में गुप्ता पीरियड है, किसी के भी बारे में, परमारों के बारे में आप ले सकते हैं,
जो जो डायनास्टी आपको उचित लगे, जिसका अध्ययन आपने ठीक से किया हो, एक सेशन आप बनाइएगा, कुछ स्लाइड्स बनाइए और आप भी जरूर लेक्चर दीजिएगा। तो Sir, sorry to interrupt. I cannot hear anything. आपको सुनाई नहीं दे रहा है, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। Yes, जी sir. सर। तो जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, सो यू प्लीज लेफ्ट एंड देन ज्वाइन अगेन। सुनाई दिया? थिंक सर सुनाई दे गया, शी लेफ्ट। सभी ये याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कृपया आप खुद लेफ्ट हो जाइए और फिर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको टेक्निकल कुछ इश्यू वहां हो सकता है। सो मैं जो बता रहा था कि किसी भी डायनास्टी के बारे में या किसी भी स्पेसिफिक, यानी सिर्फ गुजरात के पैलेसेस के बारे में, गुजरात के केव्स के बारे में, टेम्पल्स ऑफ द गुजरात के बारे में, कल्चर ऑफ गुजरात के बारे में, कोई भी एक पार्ट लेकर के अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी एक सेशन ये कर सकती हूँ, लेक्चर दे सकती हूँ, मोस्ट वेलकम। सो जैसे तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में काकतिया आर्किटेक्चर है या काकतिया हेरिटेज है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो यादवा पीरियड के बारे में महाराष्ट्र में बात कर सकते हैं। एनीवन कैन डू दिस। ओके, नाउ दिस इज द भद्रबाहु केव which is called as one of the oldest cave, and Shravanbelgola, ये कर्नाटका में most important and famous place, and where Chandragupta is said to have died. यहाँ चंद्रगुप्त का डेथ हुआ था ऐसा माना जाता है। इसके बारे में ज्यादा यहाँ पर ये नहीं करूंगा, बट चालुक्य पीरियड का एक टेम्पल भी यहाँ पर है श्रवणबेलगोला में, जहाँ पर बहुत सारे शिल्प और ये बताए गए हैं। दूसरी बात है कि श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर का बहुत बड़ा स्टैच्यू है, और मराठी का पहला इंस्क्रिप्शन जिसे माना जाता है चामुंडराय करवीयले, वो इंस्क्रिप्शन भी यहाँ श्रवणबेलगोला में है। बेलूर, हळेबीड, पट्टदक्कल, इसके सॉरी बेलूर और हळेबीड जो है उसके नजदीक में श्रवणबेलगोला है। अगर आप कभी अरसीकेरी वगैरह जो है, हसन डिस्ट्रिक्ट में अरसीकेरी जो है, वहां पर अगर आप स्टे करके अगर जाना चाहते हैं तो बेलूर, हळेबीड और श्रवणबेलगोला आपको क्लोज आ जाएंगे। So sorry for to utter the word पट्टदक्कल, because एहोल, बदामी, पट्टदक्कल ये अलग क्लस्टर है। Now this is one of the another famous cave which is called as Lomas Rishi cave, and this is approximately 300 BC. See the development of the Chaitya arch from Lomas Rishi cave. अभी हमने पिछले सेशंस में कुछ आर्च देखे थे, अलग अलग स्तूपों के और इसके देखे थे। अभी हम यहाँ पर जो है ये केव्स आर्च में ब्यूटिफिकेशन की शुरुआत देख सकते हैं। अर्ध स्तंभा एंड ये ऊपर का पोर्शन जो है, एंड विथ दैट यू कैन सी हियर दिस इज द दिस एलिफेंट सिंबल्स, और उसके बीच में भी स्तूप को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। देन खंडगिरी उदयगिरी की तरफ आते हैं। मैं एक बात यहाँ पर सभी की क्षमा मांगकर जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैंने नॉर्थ इंडिया के बारे में इसमें इस सेशन में ज्यादा नहीं लिया। इसका कारण है क्योंकि नॉर्थ इंडिया के साइट्स बहुत फेमस है, उसके बारे में बहुत काम भी हुआ है। जैसे अभी हमने नाम लिया था उज्जैन से लेकर ऊपर जितना भी है, अवंतिका से लेकर ऊपर का पोर्शन, यानी पाटलिपुत्रा है, पटना है, तो या उसको छोड़ के बाकी भी जो साइट्स है, सारनाथ है, सांची है, उसके बारे में बहुत जानकारी दी गई है, बहुत सारी किताबें भी मिलती है। मगर हम लोग कभी भी उसी समय यानी मौर्य पीरियड का अध्ययन करते समय हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते नहीं हैं। खंडगिरी उदयगिरी को अगर आप देखेंगे, दिस इज एन फर्स्ट स्टेज ऐसा हम कह सकते हैं। खंडगिरी उदयगिरी में सारी मिलाकर के कितनी गुफाएं हैं, कोई बता सकता है? एनीवन विजिटेड देयर? किसी ने विजिट किया है अब तक वहां पर? आप में से किसी ने विजिट किया है खंडगिरी उदयगिरी? सो ये भुवनेश्वर में है। खंडगिरी उदयगिरी जो है भुवनेश्वर सिटी जो है वहां से बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर जो है अभी एट प्रेजेंट 33 केव्स है। सो 17 and 15 रोड के दोनों तरफ में ये डिवाइडेड है। सो अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जितना नंबरिंग किया है उसके अनुसार 33 केव्स है। बट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है उसमें 117 केव्स बनाए थे ऐसा जिक्र प्राप्त होता है। खारवेला किंग जो है, हम यहाँ पर पीरियड की बात कर रहे हैं, नॉट बाय द किंग्स की, यानी मौर्य पीरियड की हम बात करें, याद रखिएगा। सो मौर्य पीरियड में बनाए हुए ये केव्स है, गुफाएं हैं खंडगिरी उदयगिरी। तो यवन किंग्स, यवन द्वारपाल को हम देखते हैं, उस समय के योद्धा जो है उसको हम देखते हैं,
and some more Dwarapalas are right here. See the finishing of these pillars. So इसी से हम समझ सकते हैं कि अर्ली स्टेज के है उस समय के. देखिए कितने सारे प्रयोग उन्होंने किए. व्हाट एक्सपेरिमेंट्स. नॉट ओनली द केव्स, हम तो केव देखेंगे बाकी, मगर देखिएगा यहाँ प्रयोग देखिए कितने सारे अलग अलग प्रयोग किए हैं. ये एक स्टोन स्लैब है कंप्लीटली, और उसमें ये रॉक कंप्लीट. ये रॉक में देखिए उन्होंने क्या प्रयोग किया. यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे प्रयोग किए. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए कुछ फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं. Maybe in 2017 I was visited here. I was lived in Puri, Konark, and then visited Bhubaneswar, this Khandagiri, Udayagiri caves, then the Dhavali, that Shanti Stupa, वो सभी को मैंने विजिट किया था. So see, number of experiments are right here. कई सारे अलग अलग प्रयोग किए हैं. यहाँ पर आप ये 2 मंजिला जो केव देख रहे हैं, तो ये रानी गुम्फा केव जिसको कहा जाता है. इट्स एन डबल स्टोरी. दिस इज एन ब्यूटीफुल. मगर प्रयोग के इसमें देखिए तो ये समझ में आएगा कि कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्थापत्यकारों ने, कलाकारों ने जो है इसे बनाने में जो है अपना यश हासिल किया है. दे गेट सक्सेस आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स देयर. सो यू कैन सी अगेन हियर. ये बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिनोवेट करने का प्रयास किया, इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट करने का प्रयास किया. मगर आप यहाँ अंदर जाकर के अभी भी देखेंगे तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग हम अजंता, एलोरा, कार्ले, भाजे, बेडसा जहाँ पर भी विजिट करते ऐसे प्रयोग दिखते हैं. इतना ज्यादा इसमें किसी ने उसको हाईलाइट करने का नहीं प्रयास किया है, बट यहाँ पर वो मुझे दिखाई दिया. बट यू कैन सी दिस अपसाइड पोर्शन. यहाँ पर जो है अपर लेफ्ट कॉर्नर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ अलग अलग प्रयोग आपको दिखाई देंगे. ये उस समय किए गए प्रयोग है. हियर अगेन यू कैन सी द राइट साइड ऑफ दिस. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितने सारे अलग अलग प्रयोग किए हैं. ये मैं जानबूझकर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कैसे स्थापत्य की शुरुआत कैसे हुई होगी, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे. कई बार ऐसा होता है ना कि ज्यादा फेमस नहीं होते कुछ केव्स. जैसे अगर आप गुजरात की बात करेंगे या तेलंगाना की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो कई जगह पर ऐसे कई सारे केव्स है. जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी नाम लिया था, चोपड़ा तालुका, जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का चोपड़ा तालुका, सत्रसेन के केव्स है. या फिर वहां पर हमारे यहाँ पर भी जो है और भी कुछ केव्स है जिसका कई नाम भी नहीं पता है, बिकॉज वहां कोई ऐसा बहुत ज्यादा विशेष आर्किटेक्चर है ऐसा नहीं है. बट फॉर आवर स्टडी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड, ये स्थापत्य के प्रयोगों की शुरुआत आप कह सकते हैं, उसको आप इससे अध्ययन कर सकते हैं. तो इसको भी जरूर जो है हम अध्ययनकर्ताओं को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो है हमको जरूर इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बगैर इसके अध्ययन के आप एक गुफा पूरी कैसे हुई होगी वो नहीं समझ सकते. सी व्हाट अ सिंपल कार्विंग हियर, बट सी उन्होंने कितना अच्छा प्रयास किया है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे ये प्रयास किए गए हैं. ऊपर का ये हिस्सा देख सकते हैं. सो फॉर दैट नाउ यू कैन सी हियर दिस इज एन वी कैन से नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. आप यहाँ देख सकते हैं घर का, हम कहते हैं ना कि अंदर क्या है घर से, उसके बजाय हम घर का बाहरी हिस्सा सजाने का प्रयास करते हैं. अभी फ्लैट अपार्टमेंट स्टाइल में थोड़ा ये कम हो गया है, फिर भी माताएं प्रयास करती है अपनी कि जितना भी हो सके हमारे फ्लैट के बाहर का भी जो पोर्शन होता है दरवाजे का बाहर का, वो भी अच्छा रखने का. नाउ यू कैन सी दिस रूम्स और दिस केव्स, इट्स जस्ट एंड ओनली ज्यादा से ज्यादा 4 बाय 3 फीट के है. ये हाइट में 6 फीट है. बट बाहर का पोर्शन देखिएगा, ये वरांडा का पोर्शन के बाहर जो पिलर्स है उसका अपसाइड पोर्शन जो है इतना सुंदर ये बनाने का उन्होंने प्रयास किया. यहाँ पर भी जो है ये प्रवेश द्वार देवता जिसको हम कहते हैं द्वारपालों को बनाने का प्रयास किया. एंड सी दिस 2 ब्यूटीफुल एलिफेंट्स, इतना सुंदर हाथियों का ये बनाने का प्रयास किया है. सो इट मीन्स दैट द ब्यूटिफिकेशन आउटसाइड ऑफ आवर होम, घर के बाहर का भी हिस्सा, नॉट ओनली द होम बट एनी टाइप ऑफ द टेम्पल्स और द दिस केव्स, जो भी स्तूपा, उसके बाहर का पोर्शन भी उतना ही सुंदर बने, उसका प्रयास स्थापत्यकारों ने कैसे किया था वो हम यहाँ देख सकते हैं. एंड सी दिस इज एन कंप्लीट रॉक स्ट्रक्चर. पहाड़ी के अंदर इस तरह से ये सुंदर, ये भी रॉक से ही उसमें ही कटिंग किया हुआ है. बाद में जो अनवांटेड पोर्शन है उसको उन्होंने निकाल के बाजू में कर दिया. बट वी कैन इजीली अंडरस्टूड दैट दिस इज सेम इन दैट रॉक्स. नाउ यू कैन सी हियर दिस वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोटोग्राफ. ये दिसंबर के इसमें लिया हुआ फोटोग्राफ है. दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस ग्रीनरी.
with this complete rock structures. So यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पैदल चढ़ना भी जाना मुश्किल लगता है, मगर उसमें भी देखिएगा यहाँ भी इस तरह से उन्होंने प्रयोग किए और अलग अलग ये यहाँ पर बनाया है। मैं ज्यादा डिटेलिंग में आर्किटेक्चर की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज एन रोड और खंडगिरी उदयगिरी दो पहाड़ी के यानी मेन रास्ता जो है राइट एंड लेफ्ट साइड में आज की तारीख में आप देख सकते हैं और ऊपर से जो है एक दूसरे के फोटोग्राफ खंडगिरी से उदयगिरी का और उदयगिरी से खंडगिरी का फोटोग्राफ लेंगे तो ऐसा ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाई देगा। एंड हियर दिस साइड भुवनेश्वर सिटी आपको दिखाई देता है। So now we move towards some more sites which are not most famous. जैसे ये कहाँ का साइट है, कोई बता सकता है? एनीवन, किसी ने विजिट किया है? कोई बता सकता है ये कौन सा साइट है? दिस इज एन मौर्य पीरियड साइट। एनीवन, प्लीज ट्राई। कोई बता सकता है? किसी ने अध्ययन किया है मौर्य पीरियड के बारे में तो शायद बता सकता है। कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं सर। ओके, सो इसका कारण भी मैं ये कहता हूँ क्योंकि हम जो है मौर्य पीरियड का जब अध्ययन करते हैं, जैसे मैंने कहा हम उत्तर भारत का जो है अध्ययन ज्यादा करते हैं, सेंट्रल इंडिया से अपर साइड पोर्शन, दो इट इज एन वेस्टर्न ईस्टर्न और द नॉर्थ बट नॉट ऑफ द साउथ। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा ये हिस्सा छूट जाता है, स्पेशली सेंट्रल से नीचे वेस्टर्न भी हो ईस्टर्न भी हो या कंप्लीट साउथर्न जो है वो, ये रत्नागिरी और ललितगिरी उदयगिरी जैसे है उस तरह से ही ये ललितगिरी का साइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगह पर इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर शिल्प जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठी हुई ये मूर्ति, ऐसी कई सारी सुंदर मूर्तियां कई जगहों पर बिखरी पड़ी हुई है। नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्तूपा अगेन, दिस इज अ ललितगिरी ओडिशा। सो यहाँ का ये स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चलता है कि स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, है ना। स्तूपा चैत्य की हम बात कर रहे थे, तो चैत्य कैसा बना होगा, स्तूप कैसे बना होगा, चैत्य कैसा बना होगा, ये कंप्लीटली वेदिका पोर्शन जो है वो कैसा बना होगा, ये सारा स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के लिए ये बहुत यूजफुल हो जाता है। तो वी नीड टू स्टडी दिस पोर्शंस आल्सो। नाउ मैं यहाँ तक जो है मौर्य का ये खत्म करता हूँ। अगर किसी को कुछ सवाल हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। मौर्य साइट्स, यू आल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सम साइट्स of your own state and you try to note it, and if possible then please make a presentation regarding that Maurya sites in Gujarat। so ऐसा एक सेशन बनाने का प्रयास कीजिए। मौर्य साइट्स इन महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पर है, जैसे मैंने अभी नाम दिया था। मगर भगवान लाल इंद्रजीत और कुछ लोगों ने जो एक्सकावेशन किए या जो डिस्कवरी किया, जैसे अशोका का जो इंस्क्रिप्शन नंबर 9 है वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में रखा है, बट 10 नंबर का कहाँ है पता नहीं है। मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया, मुझे नहीं मिला। मगर मैंने यहाँ ज्यादा सिर्फ जो है हम एक ही पीरियड के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको थोड़ा स्किप किया है। अगर जब आपको ऐसा लगता है इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो मैंने इसके पहले जो PDF फाइल आपके साथ शेयर किया उसमें कई सारे रिकॉर्डिंग के लिंक्स मैंने शेयर किए हैं। मौर्य डायनास्टी का जो सेशन है आप कृपया उसको देखेंगे तो और भी कई सारे साइट्स के नाम और जानकारी आप उसमें ले सकेंगे। ओके, सो ऑलरेडी दैट फाइल आई हैड शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू इन आवर ग्रुप। किसी को नहीं, किसी के पास नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। बट दीज आर फ्यू न्यू साइट्स आल्सो आई एडेड इन दिस आवर सेशन। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द सातवाहन डायनास्टी। सातवाहनों के बारे में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्कॉलर्स ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। सातवाहनों के अध्ययन में भी क्या किया है हमने जो लोग महाराष्ट्र से थे उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र के साइट्स का अध्ययन करने का प्रयास किया, इंक्लूडिंग मी आल्सो, क्योंकि मैं भी बहुत सालों तक जो है फ्रॉम माय MA हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था उस समय से लेकर के 4-5 साल पूर्व तक मैं जो है सातवाहन माने महाराष्ट्र के ही है ऐसा समझकर सिर्फ सातवाहन के लिए महाराष्ट्र का अध्ययन करता था। दो आई वाज वर्कड 2007 इन हैदराबाद, बट टिल देन मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। कुछ लेक्चर्स ईशवा नागरेड्डी सर और उनके सुनता था, के जितेंद्र बाबू जी से वगैरह मिला था, हमारे डॉक्टर राजा रेड्डी सर वगैरह जो है उनसे मुलाकात हुई, मगर इतना गहरा अध्ययन करने का ये नहीं मिला। कोरोना ने मुझे वो अवसर दिया और मैंने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने का प्रयास किया और कोरोना के तुरंत बाद कई सारी साइट्स को विजिट करके और भी उसकी फोटोग्राफी और जानकारी ली। For the Satvahana period, we need to study from Madhya Pradesh, from Vidisha, Avantika to this portion.
कावेरी तक जो है हमें अध्ययन करना पड़ेगा। गुजरात में भी जाना होगा, मध्य प्रदेश में भी जाना होगा, महाराष्ट्र में भी जाना होगा, उसके साथ साथ कर्नाटका में जाना होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अभी दोनों अलग अलग हो गए इसलिए उस समय का तो सिर्फ आंध्रा, बिकॉज आंध्र भृत्य सातवाहन ऐसा जिक्र आता है ना उसका। और उसके साथ साथ हमको जो है थोड़ा सा नीचे तमिलनाडु तक जाना होगा, जब जाकर के सातवाहनों का अध्ययन हम ठीक से पूरा कर सकेंगे। बंगाल में भी कुछ साइट्स पर आप, उड़ीसा में कुछ साइट्स पर आप जा सकते हैं। तो हियर आर फ्यू ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स जो डेवलप हुए, जो मौर्य पीरियड में शुरुआत हुई थी, मगर वो डेवलपमेंट जो है सातवाहन पीरियड में भी निरंतर आगे चलती रही। तक्षशिला, कौशाम्बी, अहिच्छत्रा, पाटलिपुत्रा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कावेरीपट्टनम। So they were well planned and developed cities protected by fortification walls and moats. So ये आप शहरों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि भारत का नागरीकरण, सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया और द टाउन डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडिया, ऐसा जो भी आप शब्द प्रयोग करेंगे, अगर आपको अध्ययन करना होगा, so these cities will be become useful for you. So अब for this period particularly, सातवाहनों की जब मैं बात कर रहा हूँ, उसके बजाय मैं पीरियड को छोड़कर, सॉरी डायनास्टी को छोड़कर अगर मैं सिर्फ पीरियड की अगर बात करूंगा, तो चोला, चेरा, पांड्या के इसमें और भी कुछ सिटीज ऐड करने होंगे, जैसे कांचीपुरम वगैरह जो है नीचे के कुछ सिटीज है जिसको हमें इसमें जोड़ना होगा। Stupas at Sanchi and Amravati are the best examples of art and architecture that flourished during this period. मगर इसमें एक थोड़ा याद रखिएगा, मौर्य के बाद तुरंत सातवाहन को लिया है, बीच वाले जो है उसको मैंने यहाँ स्किप कर दिया है, क्योंकि आज के भारत की जब मैं बात करता हूँ तो उस समय मुझे कुषाणा, गांधारा, ये जो बीच वाले है ना, जिसको हम क्षत्रपा ऐसा कहते, तो ये बीच वाला जो है वो आज के भारत में मुझे ज्यादा साइट्स नहीं दिखते। यस देयर आर, बट दे आर वेरी फ्यू एंड दे आर ओनली इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसको मैंने ज्यादा यहाँ पर ऐड नहीं किया है। और स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो सातवाहन से पहले जैसे कुषाणा स्टाइल, गांधारा स्टाइल ऐसा हम बोलते हैं ना, सो गांधारा प्लेस नेम से रिलेटेड, इट्स एन अफगानिस्तान, गांधारा स्टाइल, ओके। बट कुषाणा इट्स नॉट एन साइट नेम, किसी प्लेस का नाम नहीं है या किसी स्टेट का नाम नहीं है। कुषाणों का अपना वो डायनास्टी का स्टाइल है, but it's called as the schools like the Gandhara school of art. So like that Amravati school of art developed afterwards. So stupas at Sanchi and Amravati are the best examples. उसको भी हम देखेंगे फोटोग्राफ्स के साथ देखेंगे। The four gateways of Sanchi stupa built in the 1st century BC are extremely artistic, but please remember this is Sanchi stupa which actually work started in the Maurya period and laterally developed in the Satvahana period. Meanwhile also in Gandhara period also, or sorry in the Kushana period also, it was tried by them. Shunga period especially जो है, Shunga period में जो है कुछ वर्क सांची में हो चुका था। So they are extremely artistic and are one of the finest examples of art and architecture of India. आप उसके गेटवेज को देखेंगे तो इसकी जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर ये लिखा है one of these gateways was donated by the Guild of Ivory Workers of Vidisha. आइवरी वर्क करने वाले कितना देखिएगा, यानी उस समय में स्पेसिफिक कम्युनिटीज की जब हम बात करते हैं, इस तरह से काम करने वाले, कला की कितनी प्रगति हमारे देश में हुई थी, द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एट दैट पीरियड, वो हम यहाँ पर जान सकते हैं। विदिशा में, विदिशा आप किसी को कोई बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ विदिशा टुडे? विदिशा माने कौन सा पार्ट भारत का? एनीवन प्लीज ट्राई। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सो उज्जैन का नाम हमने लिया, अवंतिका जिसका हमने ये किया। सो अवंतिका से आपको जो है ये अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अगर उज्जैन के बिल्कुल नजदीक में, उज्जैन में 3 संग्रहालय है जो महत्वपूर्ण संग्रहालय मैं कहूंगा। सो विक्रम शोधपीठ संस्थान का संग्रहालय होगा, वाकणकर संग्रहालय होगा या और भी। तो उसी तरह से आप जो है वहां से नजदीक में एक छोटा सा गांव है, तो वहां पर भी जाकर के आप अगर अध्ययन करेंगे तो कपूर जी का जो संग्रहालय वहां है, तो उसमें भी एक बहुत सुंदर संग्रहालय, और वहां पर उन्होंने सातवाहना पीरियड के कई सारे टेराकोटा के अवशेषों को संकलित किया है। और संख्या की अगर हम बात करेंगे तो थाउजेंड्स में हम काउंट कर सकते हैं, इतना सुंदर कलेक्शन उनके पास अवेलेबल है। मैं लास्ट वीक में ही मैं वहां पर गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये बातें हमको विदिशा के आइवरी वर्कर्स की, उनका गिल्ड जो है
उन्होंने ये डोनेट किया हुआ है। और आप देखेंगे, जब उस आर्च को देखेंगे तब पता चलेगा कितना फाइन वर्क उन्होंने इसमें किया है। कल पारुल पंडाधार जी ने जो हमें तेलंगाना का जो साइट दिखाने का जो प्रयास किया था, तो उसी तरह से वहां पर भी उन्होंने बताया कि ये मैंने कहाँ से स्टडी किए, तो सांची का आर्च जो है उसको मेरे सामने एक स्पेसिमेन और एग्जाम्पल रखते हुए मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया है। So the progress was so intensive and wide that a special school known as Amravati School was established in the period. The Hindu, Jaina and Buddhist तीनों का साथ साथ में डेवलपमेंट हुआ, हम इसमें देख सकते हैं। आप अगर राजा हाल का गाथा सप्तशती अगर पढ़ेंगे तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। Was immensely developed in all angles during the period. बहुत लोगों को मुश्किल होती है, वो दिन नले गई नले डडमड सामलिंगे दिन नले गही नले, वो गोदावरी को लेकर उसके बारे में बात करता है ना, तो उस समय ये वर्णन सारे प्राप्त होते हैं। द स्टडी ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर रियल 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। इट बिगेन न्यू स्टाइल ऑफ साउथ इंडियन आर्ट एक्सप्रेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाई इट्स कॉल्ड एज द साउथ इंडियन। गोदावरी से लेकर के नीचे का हिस्सा, सातपुड़ा से लेकर के नीचे का हिस्सा, सो इट कॉल्ड एज द साउथ इंडियन आर्ट एक्सप्रेशन। Minute carvings and detailed ornamentation reflected all around progress of life, both spiritual and cultural. So ये इसमें हमें दिखाई देगा। मगर मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा, महाराष्ट्र की जब हम बात करेंगे, स्पेशली पैठन की बात करेंगे, गोदावरी से ऊपर का हिस्सा पैठन की अगर हम बात करेंगे, या ऊपर जैसे जाएंगे विदिशा के तरफ में, तो नॉर्थ इंडियन भी यहाँ दिखाई देगा। सो इट इज एंड व्हाट द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया। तो उसको हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉक कट केव्स इन द डेक्कन वेयर कट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैन एनीवन से अबाउट द नंबर्स, कितने केव्स बन सकते हैं? कोई बता सकता है हमारे पूरे भारत में कितने केव्स है? अराउंड लगभग कितने केव्स है, कोई बता सकता है? एनीवन? कभी पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, पहले सेशन में शायद मैंने इसके बारे में बताया था। एनीवन प्लीज ट्राई, हाउ मेनी केव्स आर देयर ऑल अराउंड? लगभग बता सकता है कोई? Around 1500 caves are there in all over the India, and in that लगभग जो है 1030 के करीब केव्स जो है ये हमारा डेक्कन प्लाटू जो है उसमें है। डेक्कन प्लाटू मीन्स महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना। ओके, सो डेक्कन प्लाटू में की अगर हम बात करेंगे तो 1030 जो है 1030 केव्स में से लगभग 750 केव्स जो है, लगभग कह रहा हूं मैं, तो ये सातवां आना पीरियड में बने हुए केव्स है, ये याद रखना है। सो इट मींस दैट मोस्ट ऑफ द रॉक कट केव्स, अगर सिर्फ मैं पूना नगर डिस्ट्रिक्ट 2 की अगर बात करूंगा तो जुन्नर बेल्ट जो है, जुन्नर इज अ तालुका प्लेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो जुन्नर की अगर मैं बात करूंगा तो जुन्नर बेल्ट में ही लगभग 430 450 के करीब केव्स है। उसमें से 250 के करीब जो है उसके बारे में जो हमारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी गैजेट जो 1880 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो दीज केव्स वर बिग एंड ब्यूटीफुल। द केव्स, शुरुआत तो उन्होंने छोटे छोटे केव से की है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बट वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर रियली बिग एंड ब्यूटीफुल। द केव्स, मोनेस्ट्रीज, चैत्यास एंड स्तूपास ऑफ डेक्कन रीजन आर फाइन स्पेसिमेन of contemporary architecture and decoration. The Chaityas at Bhajya and Karle are the unique creations of this period. The minute artistic work and carvings illustrate development in the field of art and architecture. अजंता की जब हम बात करते हैं ना, कि नंबर 8, 9, 10, 12 एंड 13 ये सारे सातवाना पीरियड में बने हैं। बाकी जो है वाकाटका पीरियड, एक्चुअली सातवाना वाकाटका की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो गैप है, सो अजंता के मैक्सिमम केव्स जो है वो 480 से 486 के बीच बने हुए हैं, बट दीज 5 केव्स जो अर्ली पीरियड के हैं। सो अजंता की जब हम बात करते हैं पूरे मिलाकर के जो केव्स है, तो उसमें से 29 केव्स लेटर पीरियड के हैं और ये 5 जो है अर्ली पीरियड के। द सोशल ग्रुप्स, ट्रेड गिल्ड्स एंड कॉर्पोरेट विच वेर नोन एज श्रेणीज वेर लीगली कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट वर्क। श्रेणीज बोलते हैं। एक और भी वर्ड मैंने उस समय बताया था लास्ट सेशन में, किसी को याद है? किसी को याद है? ट्रेड गिल्ड्स जो है उनके एक बताया था, किसी को याद है? व्यापारियों का समूह, उसके लिए एक वर्ड मैंने बताया था, शायद याद होगा, पाणिनि अष्टाध्यायी में भी। महाविहार। नो, एक व्यापारियों का समूह जो है उसके लिए
एक शब्द बताया था, महाविहार नहीं, ऐसा रहने की जगह वो अलग बात है। मैंने व्यापारी समूह के लिए या व्यापारियों के लिए एक शब्द बताया था। किसी को याद होगा तो याद कीजिए, नहीं तो पाणिनि अष्टाध्यायी चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 5 फर्स्ट लाइन जो है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। उसका वर्णन भी मैंने किया था। आर्य शब्द के इसमें जो कंट्रोवर्सी हमारे देश में आई उसको स्पष्टीकरण देते हुए मैंने उसके बात की थी। पणि वो शब्द है, पणि याद रखिएगा। श्रेणी, पणि, इन शब्दों को याद याद रखना। तो इट बिगेन क्रिएटिव रिसोर्सेस इन साउथ इंडिया। अब यहाँ पर कार्ले और इसके चैत्यों के बारे में जानकारी दी है, आप सिर्फ इन साइट्स के नाम याद रखिएगा। कार्ले, भाजे, बेडसा, इन साइट्स के नाम याद रखना। यहाँ पर और कुछ साइट्स के नाम दिए हैं, माहेश्वर से लेकर के यहाँ जो है हमारा बड़ौदा से लेकर जो अलग अलग साइट्स है, प्रकाशा और ये सारे दिस पौनी, कौंडिन्यपुरा, भोकरदन, नासिक, पैठन, नेवासा, पितलखोरा। बट सॉरी, इसमें तेलंगाना और आंध्रा के साइट्स के नाम है क्या? नहीं है, मगर वो आएंगे जरूर, क्योंकि इसमें सिर्फ वो मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र और ऊपर का हिस्सा जो है उसको दिखाने का प्रयास किया, गोदावरी एंड नर्मदा, तापी, उसका दिखाने का प्रयास किया। सो हियर आर सम ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट which was developed in the Satavahana period. So these are the heritage sites. Now you can see here Amravati itself is in Andhra Pradesh. Nowadays, Vijayawada, which becomes the capital of Andhra Pradesh. So this Amravati is very near to Vijayawada. Okay. So Amravati Vijayawada ऐसा ही कहा जा रहा था जिस समय कैपिटल बन रहा था. So you can see here this Amravati, Bhattiprolu, this Nagarjun Konda and this Golli. This ये तेलंगाना के पोर्शन में अभी हम देखेंगे. तो जग्गायपेटा ये आता है. तो there are so more sites in तेलंगाना also, क्योंकि तेलंगाना की बात करेंगे तो 18 साइट तेलंगाना में है और यहाँ पर जो है 12 साइट से प्रमुख जो है. तो इस तरह से लगभग 30 साइट है, मगर कुछ स्कॉलर्स ने, डॉक्टर ईश्वर रेड्डी सर जैसे स्कॉलर्स ने जो है 27 साइट्स पूरे मिला करके तेलंगाना और आंध्र में सातवाहनों के पीरियड के माने हैं. एंड प्लीज नोट डाउन दीज ऑफ द नेम्स ताकि आप भी अध्ययन कर सकेंगे, पर्टिकुलरली अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ये दो नाम तो आपको भूलने नहीं है कभी भी. ओके. तो मेन फीचर्स क्या है उस समय के, उस समय जो हेरिटेज हमारे यहाँ डेवलप हुआ उसके मेन फीचर्स क्या है? तो ये मटेरियल क्या यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, रिलीजियस और इसके साथ साथ और क्या आर्ट डेवलप हुआ है, वो सारी जानकारी दी है. See, this is the most important about the sculptures which crafted to look flexible rather than the linear. The dynamic movements shown creates a sense of 3D space and breaks the stillness of forms. ये आपको समझना आवश्यक है. अगर नहीं समझा तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछिएगा, मगर पढ़ने का प्रयास कीजिए. कुछ नोट्स और कुछ बुक्स में शेयर करूंगा सेशन के बाद में, उसको जरूर पढ़िएगा. Pronounced this volume, angular bodies and complex overlappings here create three-dimensional space in the relief sculptures. Now we see this is the comparative study of the Gandhara, Mathura and the Vengi, which is called than the Amravati. है ना? वेंगी चालुक्यास, ऐसा भी वर्ड आता है ना, वेंगी चालुक्यास. चालुक्यों में भी जो 4 शाखाएं प्रमुख निर्माण हुई थी उसमें एक वेंगी चालुक्या. तो वेंगी अमरावती का ओल्ड नेम जो है उसको भी याद रखिएगा. उसका बेसिस क्या है कंपैरेटिव का? इन्फ्लुएंस, टाइप्स ऑफ द सैंडस्टोन एंड द रिलीजियस इन्फ्लुएंस पैटर्नाइज्ड बाय एरियाज एंड फीचर्स ऑफ द स्कल्पचर्स. तो इसके आधार पर इन तीनों का अध्ययन किया, जैसे गांधारा, मथुरा एंड वेंगी. गांधारा की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा था, तो ये एक स्टाइल आज भी अगर आप बुद्धा के या बोधिसत्वों की मूर्तियों को देखते हैं या जैन मूर्तियों को देखते हैं तो उनकी हेयर स्टाइल को देख करके ये गांधारा स्टाइल है या कुशाना स्टाइल है उसको आप समझ सकते हैं. मथुरा स्टाइल एंड देन द वेंगी स्टाइल. नाउ सांची केस में आएंगे तो सांची, जहां पर मैं फोटोग्राफ ज्यादा दिखा कर करूंगा, यहाँ पर शुरुआत में हमने कुछ स्तूप देखे थे जहां पर सिर्फ हमें डोम दिखाई दिया. नाउ हियर डेवलप्ड, सातवाहन पीरियड में ये डेवलप हुआ सांची स्तूप आप देख सकते हैं. तो इट्स कंटेनिंग द रिलिक्स. हमको पता है रिलिक्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी, बुद्ध या बोधिसत्वों के अवशेष जो है जो रिलिक्स के इसमें स्तूपों में रखे जाते हैं. और यहाँ पर उसके साथ साथ जो है प्रदक्षिणा पथा भी है और ये आर्च भी है, गेटवेज भी हम देख सकते हैं एंड रेलिंग्स देख सकते हैं. देयर आर दी 2 रेलिंग्स आर देयर,
One is directly on this Vedika and this is the outside. Okay, this is the complete wall, complete this one compound wall ऐसा word करते हैं. Now you can see this arch. See ivory gills उन लोगों ने ये भेंट स्वरूप दिया हुआ है. See the beauty of this work. कितना सुंदर रूप से काम किए हैं इसके ऊपर. इसको अगर हम पेपर पर भी एक डिजाइन बनाने का भी प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगी. बहुत अच्छे जो आर्टिस्ट है वो शायद बना सकेंगे, क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा इसमें इतना वर्क है एक एक इसमें. यहाँ सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पर एक स्तूपा को दिखाया है उन्होंने, उसको भी बहुत सुंदर रूप से दिखाया है. कुछ और देखेंगे आगे. एक आर्च के ऊपर का ही रेलिंग का एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है. See in that small portion also you can see these beautiful architectures they try to show. This is a chariot and this is the wheel and these animals, the human figures. Again here are the structures. 2 मंजिला ये स्ट्रक्चर है, ऊपर से महिलाएं जो है यहाँ देखने का प्रयास कर रही है. सो इतना सुंदर एक सिर्फ एक जिसको हम कहते हैं ना ब्रैकेट, एक छोटे से इसमें दिखाने का प्रयास किए हैं. सी द ब्यूटी. यहाँ पर जो है जहाज से जो सफर करने का ये जो है यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है. तो इट मीन्स दैट एक छोटे से इसमें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिलर दिखाया है ना, ये स्तूपा पिलर्स जो है उसको दिखाने का प्रयास किए हैं. एंड अपसाइड आल्सो देयर आर दी लाइन कैपिटल्स. कितना कुछ इसमें आर्च में उन्होंने दिखाए. जितना भी आप जूम करके देखने का प्रयास करेंगे, एक शहर कैसा होता था वो समझने का प्रयास भी आप ये इसमें से कर सकते हैं. एक आर्च के ऊपर एक सिर्फ एक रिलीफ के इसमें आप ये समझ सकते हैं. सो इतना सुंदर प्रयास उन्होंने एक आर्च में किया हुआ है. सी स्मॉल बट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड मच मोर. यहाँ पर देखिएगा कितने अलग अलग तरह के मॉन्यूमेंट्स उन्होंने दिखाने का प्रयास किया. उसका स्टाइल भी अलग अलग हमें दिखाई देता है. मैं ह्यूमन फिगर्स और उसके बारे में तो बात नहीं करना, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके गले में, उनके मस्तिष्क के ऊपर जिस तरह से वो पगड़ियां बंधी हुई है. सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्कल्पचर्स. कितनी सुंदरता हर जगह पर भरी पड़ी हुई है. यहाँ पर भी देखिएगा छोटे छोटे ये हर्ट्स है या और कुछ दिखाने का प्रयास किया है. इसको हमको समझने का प्रयास किया है. ये एक पिलर का सिर्फ ऊपर का छोटा सा कॉर्नर है, उसमें इतना सारा दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है. मोर कुछ और भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है. सांची दिस सातवाहन पीरियड ब्यूटीफुली कार्व्ड एंट्री डोर्स एंड दिस प्रवेश द्वारा अलंकरण. यानी कितना सुंदरता की चरम सीमा पर जा सकते हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं. और इस तरह से यहाँ पर जो है 4 आर्च है, 4 गेटवेज है. ओके, सी दिस ब्यूटीफुल वेरिएशंस इन द पिलर डिजाइन्स. सो मौर्य पीरियड से लेकर के सातवाहन पीरियड तक जो है कैसे ये चेंजेस होते गए उसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं. दिस कैपिटल्स पर्टिकुलरली जो है यहाँ पर भी आप जो है उदयगिरी का ये लायन कैपिटल को आप देख सकते हैं. तो जो यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राणियों के भी इसमें कैमल आप देख सकते हैं, हॉर्स देख सकते हैं, एलिफेंट देख सकते हैं. So it means that this beautiful or the beautification of these pillars which have changed over the period. Now we move toward some sites which I was visited. This is the Pitalkhora which is in Jalgaon district. और ये साइट जो पितलखोरा का 2nd सेंचुरी BC लगभग जो है उस समय से लेकर के 2nd सेंचुरी AD तक इसका पीरियड अलग अलग स्कॉलर्स ने बताए हैं. डॉक्टर मुरवंचिकर है, डॉक्टर देव है, शांबा देव है, आर सांकलिया है, कई सारे अलग अलग स्कॉलर जिन्होंने ये प्रयास किए हैं. These are the Pitalkhora caves. So it is in Kannada district, Aurangabad, but it is very near from the it is around 100 kilometers from the Jalgaon and around 30 to 40 kilometers from the Aurangabad. So this is an complete overview of this structure. और ये पूरा जो है 14 caves जो है उसको हम यहाँ देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसका ये पोर्शन अगर आप देखेंगे या नीचे का ये सारा पोर्शन देखेंगे, सी द हाइट कितना हाइट है, अराउंड इट इज 22 फीट हाइट. और अलग अलग प्रयोग उसमें भी किए हैं. अब यहाँ देखिएगा जहां हम आसानी से पहुंच भी नहीं सकते ऐसी जगह पर भी उन्होंने कुछ कार्विंग करने का प्रयास किया है. अब ये नीचे का ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक का अगर देखेंगे तो ये लगभग जो है 68 फीट हाइट है. यहाँ तक का पोर्शन ही सिर्फ 52 फीट हाइट है, ऊपर का भी अगर देखेंगे 68 फीट है.
कैसे वहां पर वो पहुंचे होंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज द क्लोजअप व्यू ऑफ दिस अपर साइड पोर्शन। सिर्फ ये जो है उसका फोटोग्राफ निकॉन D90 SSLR कैमरा जो है उससे शायद ये फोटोग्राफ लिए सब्यास जी घोष जो है उन्होंने ये फोटोग्राफ लिए है। तो यहाँ इतना ही पोर्शन देखिएगा कि कैसे उन्होंने ये प्रयास किया है। नीचे का भी आप देख सकते हैं, रिलिंग्स और ये सब दिखाने का उन्होंने इसमें प्रयास किए, हियर आल्सो यू कैन सी। और उसके ऊपर भी ये छोटे छोटे इसमें एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रयोग सिंपल रॉक कट स्टोन जो है उससे लेकर के अंदर भी जिस तरह से स्तूपा बनाने का प्रयास किए। ये क्या हो सकता है, कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज दिस? ये क्या हो सकता है? प्लीज ट्राई। वाटर चैनल ना सर? यस, वाटर चैनल, वेरी ट्रू। और यहाँ पर आप ये जो सरपंट हुड जो देख रहे हैं, तो इसमें से पानी आता है जब बारिश होती है ना, जब ये भर जाता है पानी यहाँ से इस तरफ में जब ये हो जाता है तो इसमें से आप जो है ये पूरा पानी यानी इसके मुंह से फव्वारे के जैसा बाहर आता है। तो ये भी एक अलग से उसका आश्चर्य है कि इस तरह से उन्होंने किया, यानी कैसे वाटर स्टोरेज किया जाता था, वाटर कलेक्ट कैसे किया जाता था, स्टोरेज कैसे किया जाता था और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता था। जल स्थापत्य और व्यवस्थापन पद्धति जिसको हम कहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसी के घर में था? कोई बता सकता है कि आपके घर में भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था या आजकल किसी ने देखा है? हमारे यहाँ गांव में जो है पुराने घर जो है जिसमें इस तरह के हौद बनाने का प्रयास किया जाता था, मैंने अपने बचपन में देखे हैं। अभी मैं शायद मेरे ससुराल में कहीं पर है अभी भी, मगर एक बार मैंने देखा था, अभी तो उसके लिए बहुत समय बीत गया, 10 साल हो गए अभी है यानी मुझे पता नहीं। मगर पुराने घरों में इस तरह से जो है बनाए जाते थे, स्टोन से बनाए जाते थे, समवेयर ब्रिक से भी बनाया जाता था। और हौद जो है उसको छोटा सा ये रखा जाता था और पानी जो है हम बाहर इस तरह से ले सकते थे, नल वगैरह रखा जाता था। तो दीवार के अंदर ही इस तरह से ये बनाने का प्रयास शायद हो सकता है उस समय से हमने सीखा हो। आगे कुछ और ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, यानी चैत्य बनाने का, स्तूप बनाने का जो प्रयास उन्होंने यहाँ पर किए हैं उसको आप देख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट बिगेस्ट फैकेट ऑफ चैत्या एंड विहारा इन द पितलखोरा। ये प्रयास उन्होंने जो किया, गज पृष्ठाकार छत से लेकर के पिलर का जो डिजाइन है ये तो बाद में रिनोवेट किया गया है, बट यू कैन सी द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ओवर हियर। एंड देन another part of this left side portion of the main this chaitya, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा गज के पीठ पर बनाने का प्रयास किए है, हाथियों की पीठ पर इस तरह से ये बनाने का प्रयास किए है। आफ्टरवर्ड्स 2nd सेंचुरी BC में ये बना हुआ है। राष्ट्रकूटा केव्स की, एलोरा की जब हम बात करते हैं तो कंप्लीट कैलाश केव जो है वो जैसे हाथियों के पीठ पर, गजमाला जो है उसके पीठ पर कंप्लीटली कैलाश केव बनाने का प्रयास उन्होंने किया, वो अंदर देखते हैं। बट 2nd सेंचुरी BC में ये प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है। देन वी कैन सी हियर दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग्स दे आर ट्राइड ओवर हियर। यहाँ पर ये पेंटिंग बनाने का प्रयास उन्होंने किया। टिल टुडे वी कैन सी सम ऑफ द ब्यूटीफुल दिस बुद्धा एंड बोधिसत्वा फिगर्स एट हियर। कुछ प्रयास उन्होंने किए हैं और कुछ कलर्स अभी भी बचे हुए हैं, but nowadays it is in worst conditions, so we need to try to save this। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है औरंगाबाद ब्रांच जो है वो प्रयास कर रही है, मगर हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, उन्होंने अभी कुछ रिकंस्ट्रक्शन वर्क, रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया है बाहर में, मगर पेंटिंग्स के लिए जो है अभी भी कार्य करना बाकी है। नाउ यू कैन सी हियर सम ऑफ द ब्यूटीफुल फिगर्स ओवर हियर। ये आपको देख करके साउथ इंडिया का इम्पैक्ट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन में इस तरह के द्वारपालों को आप अमरावती नागार्जुन कोंडा के स्तूपों में देख सकते हैं, कार्ले भाजे बेड़सा में देख सकते हैं। सेम एट दैट यू कैन सी हियर इन पितलखोरा आल्सो। यहाँ पर दोनों है नहीं थे, बिकॉज इन 1983 में ये फोटोग्राफ लिया गया था, दोनों थे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक गायब हो चुका है, नष्ट हो गया, बारिश और इसकी वजह से जो है ध्यान नहीं दिया गया, तो ये पूरी तरह से लेफ्ट वाला जो है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सो हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स दोज आर एट हियर, प्रयास कीजिएगा देन एंड नाउ, उस समय कैसा था। कुछ आपके यहाँ स्कॉलर हो सकते हैं, कुछ फोटो स्टूडियोज हो सकते हैं, कुछ पुरानी किताबें हो सकती है,
उसको जरूर लीजिएगा, उसमें से प्रेजेंटेशन बनाइएगा और आपके यहाँ के स्कॉलर्स के सामने प्रेजेंट कीजिएगा। आपके यहाँ के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको भी देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप ये जितनी बार रिपीटेशन करेंगे उतना ज्यादा उसकी ओर ध्यान आकर्षित होगा। और हो सकता है कोई पॉलिटिशियंस भी जिसको उसमें इंटरेस्ट हो वो भी इसको जो है कुछ काम करने के लिए और ज्यादा कुछ फंडिंग वगैरह देने का प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो प्रयास करते रहता है, मगर हमारा और जो ऊपर बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियंस है उनका ध्यान भी आकर्षित करना ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं ये एक विनती ही सिर्फ आपसे कर सकता हूँ। Now we move towards some more sites of the Satvana period, heritage sites of Satvana period. This is an Nasik. So नासिक के जो उल्लेख आता है, आज नासिक ऐसा कहते हैं, बट उस समय का ओरिजिनल वर्ड नासिक ऐसा है। सो नाने घाट इंस्क्रिप्शन जिसको हम जानते हैं। किसी का साउंड ऑन है, किसी कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछिएगा, नहीं तो म्यूट रखिएगा कृपया। और जिनको होस्ट बनाया वो लोग भी उनको म्यूट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट अगेन। सो यहाँ पर जो है अंडर किंग कान्हा ऑफ सातवाना फैमिली दिस केव हैज बीन कॉज्ड टू मेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द श्रमणाज एट नासिक। देखिएगा, ये हमने शुरुआत के सेशन में भी कहा था, श्रमण ये संस्कृति है हमारे देश की। श्रमण ब्रह्मण, इसको याद रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। और उनका जो मुख्य अधिकारी है उसने यहाँ का ये केव बनाया था, और ये वहां का नानेघाट केव इंस्क्रिप्शन, दिस इज एन फेमस इंस्क्रिप्शन। सो केव नंबर 19 में दिया हुआ है। और यहीं से ये पता चला कि नासिक जो है, नासिक सिन्नर ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, श्रीनगर ऐसा भी कई जगह पर यूज किया जाता है, और ये सातवानों का कैपिटल था ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर कई सारे और भी अलग अलग ओपिनियंस है। ये आप उस समय के केव्स के शुरुआती समय में बनाए हुए केव्स, उसके साथ साथ उसके जो गवाक्ष है, विंडोज जो है, उसको भी देखिएगा, पिलर्स एंड दिस सी द प्लान, दिस इज एन वेरी सिंपल बट ब्यूटीफुल प्लान्स। और ये देखिएगा कैसे वहां पर जो है डोर्स और इसके ऊपर जो है ये बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। समटाइम्स नॉट डोर, इट्स एन जस्ट अ पिलर, बट टिल देन they tried to carve these beautiful arches over there. So now you can see here, this is one of the finest cave number 19 in this Pandavaleni caves in Nashik. So you can see here, इसको त्रिरश्मि लेनी ऐसा भी कई जगह पर यूज किया है। मैं डिबेट में नहीं ये होना चाहता हूँ, क्योंकि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इसको त्रिरश्मि लेनी ऐसा नाम यूज किया है, और बाकी जो है उन्होंने इसको पांडवलेनी ऐसा नाम दिया है। नाउ ये सिंपल प्लान से लेकर के यहाँ तक का डेवलपमेंट जो हुआ है हेरिटेज साइट्स में, सो यू कैन सी ओवर हियर, ये सारा स्ट्रक्चर को अगर आप अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं। सी दिस अनदर फोटोग्राफ, ये छोटे छोटे यहाँ के स्तूपों के जो ये जो कार्विंग उन्होंने किए हुए हैं, दिस आर्च ओवर हियर, दिस पिलर्स, द लायन कैपिटल्स पिलर्स के ऊपर, एंड समटाइम्स द मृगास आर आल्सो देयर। सिंह ही नहीं है, मृग भी है कुछ जगह पर अश्व भी है, कुछ जगह पर दंपत्ति भी है। तो सी कितना सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। हाइट के हिसाब से देखेंगे तो ये 32 फीट हाइट के ऊपर बने हुए हैं। नाउ क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो कोंडाविटे केव्स, बाद में भाजे केव्स, अजंता केव्स, पितलकोरा केव्स, कोंडाना केव्स, ये सब हम देख सकते हैं। नासिक केव का ये गौतमी पुत्र विहारा को देखिए, ये लगभग 150 में बना हुआ है। See this all lion capitals, see this upside portion, this beautification, ये कितना सुंदर बना हुआ है। एंड देन दिस एंट्री जो स्टेप्स से लेकर के बाजू में लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ पोर्शन, इसी का एक मोस्ट डेवलपमेंट जो है आप एलोरा केव नंबर 23 जो है उसमें भी देख सकते हैं। सो कितना ब्यूटिफिकेशन करने का प्रयास उन्होंने शुरुआती इसमें किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। नाउ सी दिस स्केच, क्योंकि कुछ बातें फोटोग्राफ से ये वो डोर है, तो शायद ये फोटोग्राफ से हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे अगर पूरा फोटोग्राफ रहे तो, इसलिए स्केच यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। सी द ब्यूटिफिकेशन ऑन दिस डोर, दिस ओनली दिस साइड जो है उसको हमने यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाने का प्रयास किया है। उसके कमर का जो कमर पट्टा जो है उसकी गांठ से लेकर के नीरी बोलते हैं हम उसको, नीरीची गांठ,
सो ये नीरी से लेकर के, उसकी गांठ से लेकर के, उसकी पगड़ी जो है उसको लेकर, उसके हाथों के जो कंगन से लेकर या बाजूबंद जो है उसको लेकर के आप देखेंगे तो इन वस्त्रों की सुंदरता और ये सारे शिल्पों की सुंदरता, और ये डोर में बनाया है उन्होंने सारा, यानी मानवीय आकृतियों को पशु आकृतियों को लेकर के सारे इसको कितना सुंदर अलंकृत किया जा सकता है। हेरिटेज साइट्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। अब आप यहाँ से संस्कृति का भी अध्ययन कर सकते हैं, बिकॉज द कल्चर विच रिफ्लेक्ट्स इन दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये धम्म चक्र परिवर्तन की इसको देखते हैं तो समझ सकते हैं बुद्धिस्ट केव्स आर राइट हियर, देन बेडसे केव्स, चैत्य एंड विहारा वहां के जो है वो फेमस है। सम ऑफ ओनली फिगर्स आई वांट टू शो हियर, सी दिस लायन कैपिटल, सी द ब्यूटी ऑफ दिस with this horse and this human figures over there, and see this arch, see this beauty like हम जिसको उल्टा कमल कहते हैं ना, सो ये आप यहाँ देख सकते हैं। देन दिस लोटस कैपिटल जिसको कहते हैं, सो लोटस पेटल, सो इनसाइड द चैत्य यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल व्यूज। यहाँ पर किसी समय में पूरा वुड वर्क था, अभी तो नहीं है, कुछ इसमें कुछ पोर्शन में देख सकते हैं, सम ऑफ द चैत्यास आर देयर जिसमें आप देख सकते हैं। But the most interesting thing, when you entered in this chaitya, left side you can see this, left and right side both दोनों जगह पर है, but see these experiments, कितने सुंदर ये carvings उन्होंने इस पर किए हैं। See this ardhastambha, you can see here only the ardhastambha, and see this from here to here, see the beauty of this working, this architectural carvings। तो इस तरह के कई सारे examples, कई सारे floral carvings दे सकते हैं। Here you can see this floral carvings, इतनी सुंदरता इन स्थापत्य में है। और ये कुछ विहार, कुछ ये भी देखिएगा, जैसे मैंने कहा था समटाइम्स दो द डोर इज नॉट देयर, मेन मुख्य नहीं है, छोटे छोटे इस तरह की गुफाएं बनी हुई है, शायद ये निवास के लिए बनी हुई है, और उसके ऊपर भी आप इस तरह के सुंदर अलंकरण आप देख सकते हैं। कुछ जगह पर तो ऐसा दरवाजा भी नहीं है, मगर वहां पर भी अलंकरण किया है, पिलर्स के ऊपर भी अलंकरण किया है, सेल डोरवेज जो है। दिस इज द कारले केव्स, and this is see this entrance of the Karle caves. This is a view, great Chaitya cave at Karle. See this all pillars, ये सारी सुंदरता, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा, but just I can show you some of the beautiful photographs so that you can get the idea of the development of the architecture and the works over there। कितने कितने सुंदर प्रयोग, क्योंकि जितना भी हम बात करें वो कम है, जितनी बार भी मेरे मुंह से बार बार जो है सुंदर शब्द निकल जाता है, तो क्योंकि देख के मन करता है। यहाँ पर हमने जो सांची के स्तूपा में जो रेलिंग्स इसके बाहर में देखे थे या यहाँ पर देखे थे, यू कैन सी दिस ओरिजिनल्स ओवर हियर, सेम टू सेम आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये एक समझने का प्रयास है। इट्स एन वे फ्रॉम 2nd century BC to 2nd century AD, the development in the Satavahana period of the heritage sites। Okay, so now श्रृंगवेरपुरा जो अभी प्रयागराज जिसे जाना जाता है, वहां पर ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इस तरह की 4 वेल्स वहां पर है, 4 बावड़ियां हैं, पानी के कुएं हैं, और जिसको इंटरकनेक्टिंग किया गया है, सबको कनेक्ट किया हुआ है। एक में अगर पानी भर गया तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में भर गया तो तीसरे में जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट द डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। आप इसको क्या वर्ड यूज करेंगे ये आप देखिएगा। कुछ लोगों ने इसको सेक्युलर आर्किटेक्चर ऐसा कहा है, ऐसा वर्ड यूज किया है, बिकॉज पानी के कुएं जो होते हैं वो धर्म से रिलेटेड नहीं होते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अगर वो पब्लिक में है, जैसे मानो किसी शहर में बनाए हुए हैं और वहां पर जो है सरकारी पैसे से अगर बनाए हुए हैं, वो भी ऐसा राजा कि जो किसी धर्म के इन्फ्लुएंस में ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मगर ऐसा अगर हो भी गया हो, या सिर्फ जो है किसी व्यापारियों की श्रेणी ने अगर उसको बनाया हो, तो हो सकता है कि वो सेक्युलर हो सकता है कह रहा हूं मैं। बट जो बनाने वाला है वो व्यक्ति हो चाहे राजा हो, वो किसी ना किसी धर्म से तो रिलेटेड होगा ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर बाद में जो है देवकोष्ठों का निर्माण हुआ। इसके अंदर भी छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ है, देवताओं की स्थापना इसमें भी की गई है। सो मैक्सिमम वाटर बॉडीज nowadays in all over the India you can see with the gods, the sculptures over there। so इस तरह के स्थापत्य का भी अध्ययन
हमें हमारे हेरिटेज और कल्चर के इसमें करना आवश्यक है। नाउ दिस इज एन वन इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट इज दिस? This is actually called as the Trivikrameshwara temple, and this is in the Ter in Usmanabad or the Dharavshiv district in Maharashtra. महाराष्ट्र का जो तेलंगाना की तरफ जब जाते हैं या कर्नाटका की तरफ आप जब जाते हैं तो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको अभी धाराशिव के नाम से जाना जाता है, उस समय ढोकी तालुका, एंड दिस इज द तेर, ये विलेज है तेर, एंड दिस इज एन मोस्ट फेमस ट्रेड रूट ऑफ सातवाहना पीरियड। क्योंकि ऊपर अगर देखा जाए तो हमारा भड़ोच से निकला हुआ जो व्यक्ति होगा या जो हमारे नाने घाट से निकला हुआ व्यक्ति होगा नासिक के रास्ते से जो है, तो वो नीचे जो है हमारे यहाँ पहले पीतलखोरा में आएगा, पीतलखोरा के बाद में वो जो है एलोरा की तरफ से अजंता सॉरी एलोरा की तरफ से होते हुए पैठन की तरफ बढ़ेगा, पैठन प्रतिष्ठानपुर तो उस समय का नाम, सो भोगवर्धन जो हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो उससे जो है ये प्रतिष्ठान से पैठन से होते हुए यहाँ पर जो है तेर की तरफ आएगा। सो तगरपुरवराधीश्वर ऐसा जिक्र किया गया हमें प्राप्त होता है। सो एलिचपुरवराधीश्वर मीन्स एलोरा, फिर उसके बाद प्रतिष्ठानपुरवराधीश्वर पैठन, फिर उसके बाद तगरपुरवराधीश्वर तेर, फिर उसके बाद आगे आता है राष्ट्रकूटों के इसमें कंधारपुरवराधीश्वर, लत्तलूर परवराधीश्वर, लत्तलूर लातूर, कंधारपुरवराधीश्वर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का कंधार, ऐसे कितने तो भी नामों के जिक्र आते हैं। हमें अध्ययन करना है उस साइट्स का हमारी संस्कृति के साथ में कोरिलेट करते हुए। आप यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये जो जिसको हम सिलेंड्रिकल बैरल ओल्टेड सुपर स्ट्रक्चर ऐसा कहते हैं, सो दिस स्ट्रक्चर जो गज पृष्ठाकार छत है या जिसको हम आधा सिलेंडर कहते हैं ना, कि अगर किसी पानी के टंकी को आधा अगर काट दिया जाए तो जैसे दिखता है उस तरह का पोर्शन जिसमें आता है बैरल ओल्टेड, तो उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। बट सी दिस पोर्शन विच वाज कार्व्ड रियली, इस तरह का तेलंगाना में भी कुछ हिस्से में आप इस तरह के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और इसी तरह से हमारे यहाँ पर कांचीपुरम और उस तरफ के कुछ स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं। एंड सी दिस अर्धस्तंभ ये हो सकता है बाद में लेटर पीरियड में ये डेवलप किया गया हो, क्योंकि प्रके जामखेड़कर और कुछ विद्वानों ने इसके बारे में जो लेखन किया है या मुरवंशिकर जी ने जो लेखन किया है वो ऐसा कहते हैं सातवाहना पीरियड में ऐसा ही डेवलप हुआ है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये पहले स्तूप ही था, चैत्य था, बाद में ये मंदिर में कन्वर्ट हुआ। बट टिल देन यू कैन सी द गजपृष्ठाकार छत, if you enter in this inside then you can see that, and this Trivikrameshwara temple nowadays over there. So now we move toward the Andhra Pradesh, Telangana, ये साइड्स को हैदराबाद के इस साइड में हम देख रहे हैं। ओके, तो उसको देखेंगे तो शाली हुंडम से लेकर के भट्टी प्रोलू और ये सारे जो साइट है, गुंतपल्ली द मोस्ट फेमस साइट्स, बावीकोंडा, गुंतपल्ली, ये सारे घंटशाला, भट्टी प्रोलू, अमरावती, जग्गाईपेटा, नागार्जुनकोंडा, ये उस समय का आंध्र प्रदेश है। याद रखना तेलंगाना और आंध्रा डिवाइड होने से पहले से संयुक्त रूप से जब था उस समय का। तो ये साइट्स जो है जैसे मैंने कहा दीज आर दी 17 मोस्ट फेमस साइट्स ऑफ सातवाहना। तो आंध्र वृत्य सातवाहना है ना, कुछ हमारे विद्वान जिनका कहना है कि सातवाहनों का उदय ही जो है वो यहाँ से हुआ है, महारट्टा, फिर उसके बाद सातवाहना का ये उदय यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइट गुंतपल्ली बुद्धिस्ट केव्स, ये कुछ ही साइट को हम देखेंगे। सो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर गुंतपल्ली 9 नंबर पर है, तो ये साइट हम यहाँ पर देखेंगे। गुंतपल्ली जो बुद्धिस्ट साइट है अराउंड 200 BC से लेकर के 1st सेंचुरी एडी तक इसका जो है डेवलपमेंट हुआ हम देखते हैं। बाद में कुछ इंस्क्रिप्शन 9वीं और 10वीं शताब्दी के मिले, बट इफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, दिस अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर एंड दिस फोटोग्राफ, then you can get the idea of the development of these structures in this Andhra region. So Guntapalli Buddhist caves, this first phase of the development of this the Chaitya and these caves. Then you can see some of the stone stupas. This is what the speciality of Telangana and Andhra region. This type of stone stupas are right there. See this. This is called as, ये कौन सा stone है कोई बता सकता है? Anyone? Please try. कोई बता सकता है? Which type of the stone is this? ये कौन सा स्टोन है कोई बता सकता है? सैंडस्टोन।
नो। अनदर शाहबाद है क्या सर? नहीं। सोपस्टोन, हूँ? कडप्पा, सोपस्टोन, नो, सॉरी, सॉरी, नॉट। मार्बल, व्हाइट मार्बल। नो। सातवाहनों के अमरावती और नागार्जुनकोंडा के अध्ययन में आप बार बार उस स्टोन का नाम पाओगे, जैसे हमारे यहाँ हम सैंडस्टोन का नाम ले रहे थे अभी, उसी तरह से अमरावती और नागार्जुनकोंडा का अध्ययन करोगे तब ये स्टोन का नाम आप पाओगे, क्योंकि बहुत सारे सुंदर शिल्प जो है उस स्टोन पर बनाए गए हैं। एंड दिस स्टोन इज कॉल्ड एज द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन से उन्होंने वर्क किया हुआ है। कुछ शिल्प भी हम देखेंगे कल, जो पारुल जी ने जो शिल्प दिखाए थे ना, वो भी लाइमस्टोन पर ही कार्विंग किए हुए हैं। और उस घर में जाकर के मैंने भी उसी साइट पर जाकर के, फणीगिरी साइट, कल उन्होंने जो बात की तेलंगाना का फणीगिरी साइट, तो मैं भी वहां पर गया था फणीगिरी में। ऊपर में गांव के लेफ्ट साइड में गए तो हिल पर एक्सकैवेशन किया गया है, और राइट में गांव में अगर जाते हैं तो जिस घर में रखे हुए हैं वो सारे रिलिक्स जो है वो लाइमस्टोन पर ही कार्विंग किए हुए हैं। आप अगर हैदराबाद सिटी में अगर वहाँ का जो स्टेट म्यूजियम है, अभी जिसे हेरिटेज डिपार्टमेंट म्यूजियम कहा जाता है, तो नामपल्ली गार्डन में तो राजशेखर रेड्डी म्यूजियम, तो उसमें जाओगे स्टेट म्यूजियम में, वहां पर भी आपको कई सारे लाइमस्टोन में वर्क किए हुए ब्यूटीफुल रिलिक्स प्राप्त होंगे। You can see this is a Shalihundam Buddhist site. Again here it looks a little एक छोटा नालंदा मुझे दिखता है इसमें, देखिएगा ये कॉर्नर से अगर देखेंगे तो ये मुझे छोटा नालंदा के जैसा दिखाई देता है। एंड यस, दे आर आल्सो, दे आर ट्राइंग टू मेक सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। यहाँ पर भी बॉक्स में जो है वो बोन्स और रिलिक्स प्राप्त हुए थे। नाउ यू कैन सी ओवर दिस शालीहुंडम साइट एरियल व्यू, see this beautiful view, this like a चक्राकार स्तूपा। एंड ये सारा ऊपर का ये सारा स्ट्रक्चर देखेंगे तो नालंदा की याद यहाँ पर आती है, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स हम नालंदा में भी देखते हैं ना, जिसको टेम्पल नंबर 1, टेम्पल नंबर 4, टेम्पल नंबर 6 ऐसे दिए हैं नालंदा में, तो उसी तरह से ये देखते हैं। तो दोनों साइट्स को विजिट किए हैं, क्योंकि आई एम अ मेंबर ऑफ दिस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हेरिटेज कमेटी, उसके साथ साथ नालंदा कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो दोनों जगह पर जाने का और देखने का मौका मिला। Now you can see this limestone work here, this Amravati Stupa. This is the great stupa of Amravati, and see this beautiful work over there. और ये स्लैब्स को आप आज भी अगर देखना चाहोगे तो ओरिजिनल कुछ स्लैब्स जो है ये हमारे नागार्जुनकोंडा के म्यूजियम में रखे हुए हैं। कुछ हमारा जो नागार्जुनकोंडा का जो पहला आइलैंड म्यूजियम जिसको कहते हैं वहां पर रखे हुए हैं, और कुछ जो हमारे इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखे हुए हैं, और मैक्सिमम जो है वो ब्रिटिश ले गए अपने साथ में, और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखे हुए हैं। बट अगर आप स्तूप कैसे था पूरा ओरिजिनल देखना चाहते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो आप जरूर नागार्जुनकोंडा का तेलंगाना वाला हिस्सा जो है अभी का, जिसे बुद्धवनम के नाम से भी जाना जाता है। इफ यू जस्ट सर्च इन गूगल बुद्धवनम तेलंगाना, तो पूरा वीडियो, पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ का म्यूजियम बनाने का जिम्मेदारी मुझे दिया गया था, इसलिए इसका पूरा फोटोग्राफी मैंने उसमें किया था। अराउंड 100 करोड़ रुपीज स्पेंड करके उसको बनाया गया है, और सिर्फ 10 करोड़ रुपए खर्च करके इन स्लैब्स को एज इट इज उन्होंने बनाने का प्रयास वहां किया हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्तूपा अमरावती आंध्र प्रदेश। तो जस्ट यू कैन सी दिस ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट वर्क। ये सिर्फ जो आरे जिसको हम कहते हैं, सी दिस ऑल दिस ब्यूटीफुल लाइंस एंड दिस वर्क। तो इसको हम समझे, देखें और अध्ययन करने का प्रयास करें। ऐसे कई सारे हेरिटेज साइट आपके आजू बाजू में भी हो सकते हैं, उसको भी नोट करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर अध्ययन ज्यादा करना चाहते हैं तो कुछ रेफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आपको अगर उचित लगता है तो आप इसका भी नाम लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो बाद में आपको जो है जैसे मैं कहा कि सातवाहनम का कम्प्लीटली मैंने सेशन ही लिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। So these are the different resources. You can try to read it, try to understand it. This is one of the excellent book by Srikant Ganivir ji. He is from Deccan College. उन्होंने कई सारे एक्सकैवेशन भी किए हैं। उस समय उन्होंने अपना ये क्या कहते हैं जिसको हम कुछ दूसरा नाम रखा था, जी प्रोजेक्ट नाम से, बट इट बाय डॉक्टर श्रीकांत गणवीर जी। एंड डॉक्टर वाबी मिराशी की भी बहुत अच्छी किताब है, सातवाहन एंड पश्चिम क्षत्रप। तो इसमें भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स और जानकारी आपको मिलेगी। ये राजेंद्र बाबू जी की किताब है, टेराकोटा आर्ट ऑफ सातवाहना। उसके साथ साथ अगर क्वाइंस वगैरह का अध्ययन करना चाहते हैं
तो अजय मित्र शास्त्री जी की किताब है, उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने नॉट ओनली द कॉइन्स बट दूसरी भी जानकारी इसमें बहुत अच्छे से लिखी हुई है। एंड देन लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथा, शोभना गोखले जी की सुंदर किताब है। उन्होंने भी कई सारे एक्सकैवेशन में हिस्सा लिया। वो पुणे में रहती थी, अभी तो वो नहीं है हमारे बीच में, मगर मैं उनसे मिला था। और उसके बाद जो है सातवां युग एक अभिलेखीय अध्ययन सिर्फ इंस्क्रिप्शन के लिए जो है डॉक्टर दीप्ति अग्निहोत्री जी की किताब है। उसके बाद पर्टिकुलरली कॉइन्स के लिए ये 2 किताबें हैं, डॉक्टर डी राजा रेड्डी, डेमे राजा रेड्डी। सो डॉक्टर राजा रेड्डी जी की किताब जो है सातवाना कॉइन्स, उन्होंने इसके बारे में कई सारे लेक्चर्स ब्रिटिश म्यूजियम में भी दिए थे। मैं इनके साथ रहा और इनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। बहुत सारी किताबें उन्होंने गिफ्ट भी की मुझे। आज भी जब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम या कहीं जाते हैं, तो वहां से किताबें मुझे गिफ्ट के तौर पर भेज देते हैं। आई.के. शर्मा जी की किताब है, और आई.के. शर्मा जी का सारा साहित्य जो है हमारे डेक्कन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जिसका हमारे नडीगुडम में जो फोर्ट पैलेस है, वहाँ के हमारे ऑफिस में रखी हुई है। सो बट यू कैन गेट सम ऑफ द बुक्स ऑन ऑनलाइन ऑल्सो, सो प्लीज ट्राई टू रीड दिस मटेरियल एंड ट्राई टू स्टडी इट। सो गाथा सप्तशती जो उस समय की एक बहुत सुंदर काव्य रचना है। कई सारे लोग होते हैं कि जिनको काव्य और इसमें भी ये रुचि है, क्योंकि वो भी हमारे कला का ही एक प्रकार है ना, साहित्य भी जो है कला का ही अंग है। तो आप इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि काव्य रचन करना, गीत गायन करना, ये जो है गीत म्यूजिक का एक पार्ट है हमारा गीत, और गीत और ये सारा जो है कला का ही तो एक हिस्सा है। तो उस समय का गाथा सप्तशती, इट्स नॉट एन ओनली अ पोएम, इट्स एन कंपोजिशन ऑफ द ब्यूटीफुल ऑफ दिस काव्याज। एक कंपोजिशन है, गीत और काव्य दोनों आप उसको कह सकते हैं, गेय है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सोनिया जी की किताब है। तो next time we will see about the Gupta dynasty. So if there are any questions, most welcome. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया है, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने वो शॉर्ट में बताया है। कंप्लीटली सातवां अंक का जो रिकॉर्डिंग है, वो लिंक मैंने आपके साथ पहले शेयर किया उस PDF फाइल में, और जो YouTube पर अवेलेबल है, आप उसको देखकर ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम। जरूर अगर कुछ सवाल हो तो पूछिएगा। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मानसी जी पूछ सकते हैं। And सर just a minute. Before the question, humble request to all the participants, please try to on your video for just a minute. 1 मिनट के लिए आपका वीडियो ऑन करने का प्रयास कीजिएगा। जहां भी जैसे भी है, सिर्फ आप है या नहीं स्क्रीन के सामने उतना देखना है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, मोबाइल रख करके इधर उधर चले जाते हैं, तो देखना है। अगर कोई स्क्रीन ऑन नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत है, तो मैसेज डालिएगा व्हाट्सएप में, तभी पता चलेगा। सो थैंक यू इप्सिता जी, दीपाली जी, निकिता जी, रोमा जी, आपने ऑन किया। ओके सर, आपने भी ऑन किया, थैंक यू। आपके ट्रैवलिंग में है? हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाती जी ठीक है। रश्मि चौहान जी और माधुरी जी, अगर आप स्क्रीन के सामने हो तो अगर नहीं ऑन कर सकते तो कृपया चैट बॉक्स में मैसेज डालिएगा। हाँ यस, आपने ऑन किया, थैंक यू। रश्मि जी का बाकी है सिर्फ, ओके ठीक है, वो भी होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। इसका मतलब सब लोग है। मैं मोहम्मद तुगलक की तरह कभी कभी ऐसे प्रयोग करता हूँ बीच में ही, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप है या नहीं, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं तो सीरियस रहना चाहिए ना थोड़ा सा, समझ में आने के लिए। जब प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हनुमंत सर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बाद में आकर के रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है, हाँ एग्जाम में ऐसा नहीं ले सकते। मैं उस समय ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मुझे याद नहीं है। सो थैंक यू। मेरा जॉब है ना, वो 24 आवर्स है। आई नो टेलीकॉम में साइट इंजीनियर हूँ, इसीलिए तो मुझे फोन आया कि जल्दी जाना पड़ता है वहाँ पे। यस यस। नहीं तो अपना वीडियो भी नहीं चलता, टावर हाँ, जब तक आप चालू नहीं कर सकते। आपकी सर्विस से ही हम लोग काम कर रहे हैं। आपका थैंक यू। जी 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 जी। ओके, मानसी थैंक जी, यू सर। यस मानसी जी, नाउ यू कैन आस्क। सर ये एक क्वेश्चन था कि जो आपने बताया कि सांची का स्तूप जो मौर्य डायनेस्टी में भी हुआ है, उसके बाद सातवां आने भी हुआ और बीच में भी सारे हुए हैं, तो वो डिफरेंस कैसे समझ में आएगा वहां पे कि आपको सांची साइट पे जाना अगर पड़े तो आप सांची, एक स्तूप की मैं बात नहीं कर रहा था वहां पे, स्तूपाज इन सांची, ये याद रखिएगा। वर्ड को शायद समझने में गड़बड़ी या मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुई होगी। सांची साइट जो है, वहां पे अगर कई सारे जो स्तूप है, उसको अगर आप देखेंगे, टेम्पल नंबर 17 की बात करते हैं, टेम्पल नंबर 40 की बात करते हैं, तो वो कौन से पीरियड में डेवलप हुए हैं, या फिर अगर सांची का स्तूपा नंबर 1 है या स्तूपा नंबर 3 है, वो कौन से इसमें डेवलप हुआ है। तो सांची एंटायर साइट जो है उसको देखेंगे तो पता चलेगा। सांची की एक किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश की है, 45 रुपीज कीमत है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। शायद मेरे आजू बाजू में यहीं पीछे कहीं हो सकती है, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट यू कैन गेट दैट बुक।
तो सांची में जो स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं वो अलग अलग पीरियड में हुए हैं। कुछ स्तूप की अगर बात करूंगा, एक अभी जो स्तूप हमने देखा, तो उस स्तूप का भी अंदर का पोर्शन अलग पीरियड में बना हुआ है, बाहर का वेदिका का पोर्शन कुछ अलग पीरियड में बना हुआ है, और गेटवेज अलग पीरियड में बने हुए हैं। ये समझने के लिए आपको जो है अध्ययन करना होगा। श्रीलंका के कुछ स्कॉलर्स ने बहुत अच्छी किताबें इसके बारे में लिखी है। साइज ऑफ द ब्रिक्स, उसको देख करके भी उन्होंने इसमें नोटिंग किया हुआ है। उसके कुछ आर्टिकल भी मेरे पास है, मैं वो शेयर करूंगा आपको। उनका रिसर्च जो है उन्होंने पब्लिश किया है। तो साइज ऑफ ब्रिक्स देख करके, या जो मॉर्टर जो यूज किया गया है, क्या मॉर्टर यूज किया गया है, कनेक्टिंग मटेरियल क्या यूज किए गए हैं, उसको देखते हुए भी अनुराधापुरम के स्तूपों को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अनुराधापुरम साइट विच वाज डेवलप्ड इन द मौर्य पीरियड। तो उसको देख के, सांची के इसको देख करके कंपैरेटिव स्टडी करके आप समझ सकते हैं कि ये कौन से पीरियड में डेवलप हुआ है। सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल्स एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स भी, क्योंकि अलग अलग पीरियड में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सो डेवलपमेंट की बात कई बार ऐसा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने एक सेशन में बोला था, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम गुप्ता पीरियड में देखेंगे या राष्ट्रकूटा पीरियड में देखेंगे, तो राष्ट्रकूटा पीरियड में भी 0 से स्टार्ट हुआ है। अब बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि इतने सालों के बाद भी 800 साल चले गए, फिर भी राष्ट्रकूटों को क्या जरूरत पड़ी फिर से 0 से स्टार्ट करने की। तो इसका कारण होता है ना, क्योंकि जो स्थापत्यकार होता है, जो कलाकार होता है, उसने थोड़ी वहां से अध्ययन किया है। वो तो अपने गांव में बैठा है, अपना प्रयोग कर रहा है। अगर मैं घर में बैठ करके, अगर मैं चाहूँ एक फोर्ट बनाना है या किला बनाना है, तो मुझे तो पहले कार्डबोर्ड लेकर के प्रयोग करना शुरू होगा। फिर उसके बाद जाकर के कहीं जाकर के मैं मिट्टी के प्रयोग करूंगा, फिर जाकर के कहीं मैं स्टोन से थोड़ा कुछ प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट हर काल में शुरुआत से देख सकते हैं आप, तो ये याद रखिएगा। तो इसके लिए आपको जो है 2-3 बातें हैं कि उसका स्ट्रक्चर जिस तरह से बने हुए वो, और मटेरियल जो यूज किया गया है वो, एंड द साइज एंड शेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल जो यूज किए, उसको भी आप देख के अध्ययन कर सकते हैं। यस, एनी मोर क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है? चलिए, अभी 2 बातें याद रखिएगा, फिर से भूलिए मत। आपको आपके खुद, आप जहाँ रहते हैं आपके राज्य में, मैं हमेशा ये कहता हूँ जितना हो सकता है उतना काम कीजिएगा। आपके खुद के राज्य में कितने मौर्य काल के हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज एंड कल्चरल साइट्स है, उसको आपको नोट करना है। उसके बाद में सातवाहन पीरियड के भी ऐसे ही साइट्स को आपको नोट करना है। आपके राज्य का अगर आपने आसानी से अगर कर लिया, मानो साइट है ही नहीं ना, 2-4 अगर साइट है, तो मेरा तो काम हो गया ना। 5 मिनट में मैं लिख सकता हूँ मौर्य पीरियड का, अगर मैं बात कर रहा हूँ। अगर मुझे जैसे समझ लीजिएगा कि तेलंगाना की अगर बात करनी है, तो मौर्य साइट की अगर मैं बात करूंगा, तो हो सकता है मुझे 5-10 मिनट लगेंगे लिखने के लिए, अगर जानकारी हो, अध्ययन किया हो तो। मगर 10 मिनट में तो होमवर्क खत्म नहीं होगा ना। तो हो सकता है तो आजू बाजू के और 4-5 स्टेट का भी अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि आपका खुद का डेप्थ, आपका खुद का कैलेडोस्कोप जो है ना, उसको वाइड कीजिएगा जितना ज्यादा हो सकता है। तब जाकर के जो है समग्रता से अध्ययन कर पाएंगे, जितना ज्यादा डेप्थ तक और जितना ज्यादा वाइड हो सकता है उतना अध्ययन जरूर करें। तो जब ये हो जाएगा मौर्य पीरियड, तो फिर सातवाहनों का कीजिए, और सातवाहनों का भी जब हो जाएगा, कभी भी याद रखिएगा, अगला सेशन जब शुरू होता है उसके पहले हमें पता होता है अगला सेशन कौन सा होने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करके रखिएगा। हम जिसको कहते हैं ना प्री स्टडी, तो प्री प्लान, तो उस तरह से अध्ययन करके रखिएगा, ताकि आपको कुछ सवाल हो सकते हैं तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ओके, यस, निकिता जी आप कुछ पूछना चाहती है? सर मौर्य और सातवाहन बोला ना आपने? जी हाँ। ओके। बीच वाला भी अगर होगा तो जैसे मैंने सेशन में कहा था, शुंगा, कुषाणा, गांधारा, उसका वाला भी कुछ होगा, क्षत्रपा, अगर कुछ होगा तो लिख सकते हैं अगर होगा तो। मगर ये ढूंढना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली 2 ही बताए हैं। सो यू नोट दिस एंड प्लीज सेंड इट टू मी। ओके, इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को और कुछ सवाल है? जी सर, ये सातवाना जो नाम है ये कैसा, क्यों है सातवाना नाम, ये क्यों हुआ है? देखिए कि सार्थवाहकः शब्द जो अलग अलग उत्पत्ति उसकी बताई है, सार्थवाहकः ऐसा कुछ ये किए है। तो ये ऐसा माना है कि सूर्य का जो रथ है, तो सार्थवाहकः अरुणी, तो हम सूर्य का ये करने वाले हैं, ऐसा कुछ ये बताया है। और सातवाहन का पर्टिकुलरली जो आई के शर्मा जी की अगर आप किताब देखेंगे, तो आंध्र वृत्य सातवाहना,
ये वो जो बोलते हैं, तो उन्होंने आंध्र वृत्य का ही एक्सप्लेनेशन किया है, सातवाहन शब्द का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। बट मैक्सिमम स्कॉलर्स ने जो है अश्व जो है, सप्त अश्व होते हैं ना, सूर्य का जो रथ होता है उसके 7 अश्व होते हैं, घोड़े तो घोड़े सार्थवाह। अभी इसके लिए दूसरा भी कुछ स्कॉलर्स ने जो किया है, सार्थवाह, यानी जो कहते हैं ना कि हम प्रवासी है, तो दक्षिणा पथा के हम प्रवासी है, सो दक्षिणा पथ के राजा जो है उसको सातवाहन शब्द किया है। सो याद रखिए कि यानी ये पर्टिकुलर उस समय का सातवाहन का काल देखेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा व्यापार जो है, जो फॉरेन से जितना हमारा ये हो रहा था, वो दक्षिणा पथ से ही हो रहा था उस समय को अगर हम ठीक से देखेंगे। सो फॉर दैट आल्सो दे यूज्ड दिस वर्ड एज द सातवाहन। प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे अलग अलग नाम आए हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो नेक्स्ट टाइम में, या मैं एक आर्टिकल शेयर करूंगा जिसमें सातवाहन शब्द की उत्पत्ति का कैसे ये किया, वो भी जिक्र बहुत सुंदर किया है उन्होंने, वो आर्टिकल भी मैं शेयर करूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। एनी मोर, और कुछ सवाल है किसी को? इफ नॉट देन वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड सॉरी, कोई लेफ्ट मत हो जाइए। शाम का सेशन अटेंड करना किस किस को पॉसिबल नहीं है, मुझे कुछ समस्या है, ऐसे कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर या बता सकते हैं। सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो ओके पाएगा। ठीक है, रश्मि जी, ख्याति जी, रुमा जी पॉसिबल नहीं है। ओके, और किसी को पॉसिबल नहीं है कृपया बताइए, ताकि हम स्किप करेंगे, मैं रिकॉर्डिंग जो आपने शेयर किया ऑलरेडी उसको आप देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे हम सेशन लेंगे। और किसी को दिक्कत है? यहाँ पर सभी लोगों को रिप्लाई करना है, हाथ ऊपर कीजिएगा अगर पॉसिबल नहीं है, या अनम्यूट करके बताइएगा मुझे पॉसिबल है सेशन अटेंड करना। इनको भी पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल है सर, बट मेजोरिटी को लगता है कि रिकॉर्डिंग है, इट्स फाइन। और मेजोरिटी अभी तय होना है मैडम, आप ही मेजोरिटी का हिस्सा आएंगी, क्योंकि हमारे जितने लोग हैं उसमें से मेजोरिटी अभी तय होना, क्योंकि 4 लोग पता है, तो जी जी। आपका आपका ओपिनियन किसके साथ रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। जी दीपाली जी। या मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, मैं अटेंड कर सकती हूँ। अटेंड कर सकते हैं। अभी बाकी 2-3 लोग जवाब दीजिएगा तुरंत। आई कैन अटेंड सर। ओके, निकिता जी और Sir, me, Khyati and Ishrat, we 3 of us could not able to attend, sir. ओके ओके, सो अभी मेजोरिटी जो है इसमें नहीं के इसमें है, तो बाकी से सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो सेशन हुआ है उसको ही और डेप्थ में जानकारी लेने के लिए जो मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है पीडीएफ फाइल में, मौर्य डायनास्टी एंड सातवाहन डायनास्टी, उन दोनों का रिकॉर्डिंग आज कृपया देख लीजिएगा। उसमें और ज्यादा डिटेलिंग में है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों है उसमें। मैंने यहाँ सिर्फ मैक्सिमम हेरिटेज और कल्चर था, इसलिए मैंने आर्किटेक्चर को ज्यादा दिखाया है, वहां पर आप दोनों देख सकेंगे। ओके, so today evening you please watch that recordings, and on next Saturday we'll meet. Yes. Excuse me, sir. Thank you. जी हाँ, Excuse बोलिए। me, sir. आपने जो वो असाइनमेंट दिया है वो मौर्य और सतवाना का, कैन वी रिफर योर यूट्यूब वीडियो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो देखे हैं और वो उसमें काफी डिटेल है, तो वो उसको करके हम वो देख के हम लोग कर सकते हैं ना हमारा ये असाइनमेंट। यस, आप आज ही जरूरी नहीं है कुछ, मैंने जैसे कहा कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं अभी भेजूंगा, उसको भी अध्ययन कीजिएगा यूट्यूब के साथ मेरे रिकॉर्डिंग वीडियोस देख के, और रीडिंग के बाद और ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, पक्का मिलेगा, उसको भी पढ़िए। फिर उसके बाद आप आपका जो असाइनमेंट है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर टू शेयर टुडे और टुमारो, यू कैन शेयर एट एनी टाइम, बट आफ्टर स्टडी ओनली। थैंक यू। सर हमें नोट्स कभी मिलेंगे? नोट्स, रेडीमेड नोट्स नहीं मिलेंगे, क्षमा करना रश्मि जी, मैं बुक्स शेयर कर सकता हूँ, आर्टिकल शेयर कर सकता हूँ, रेडीमेड नोट्स कभी नहीं मिलेंगे, वो आपको ही निकालना। नोट्स लाइक वही मतलब फिजिकल, मतलब पढ़ने के लिए। हर सेशन के बाद, इसके पहले भी अगर आपने सेशन ये देखे होंगे हमारे ग्रुप में, अगर आपने देखा होगा, इसके पहले भी हमने जो स्टडी मटेरियल है तो उसको शेयर किया है। तो अगर शायद किसी को याद होगा तो जैसे लिंक्स मैंने शेयर किए हैं, या कुछ वीडियो शेयर किए हैं, या जैसे पहले वाला वीडियोस नहीं, मतलब फिजिकल बुक्स की, या फिर ऐसे कुछ आप रेफरेंस, क्योंकि वो इजी पड़ता है। जैसे आपने अगर देखा होगा तो 11 जून को मैंने आपके साथ में पार्ट 1 टूरिज्म प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज वगैरह जो है
उसके नोट्स शेयर किए थे, स्टडी मटेरियल 30 पेजेस का मैंने PDF फाइल आपके साथ शेयर किया था, तो शायद आपने उसको देखा होगा। उसके बाद अभी जो चल रहा है इसका भी मैं तुरंत करता हूँ, ये जैसे हमारा सेशन हो जाएगा अभी मैं तुरंत करता हूँ। ओके, एनी मोर? और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? PDF फाइल किसके पास नहीं है? रिकॉर्डिंग का जो लिंक से शेयर किया है, भारतीय धरोहर इंडियन हेरिटेज स्टडीज लिंक्स नाम से जो PDF फाइल शेयर किया है, वो किसके पास नहीं है? ऐसा कोई है? बताइएगा सर ताकि आई डोंट हैव। तीन पेज का रश्मि। फाइल है। हाँ जी, ठीक है। आप ग्रुप में है ना? अपने ग्रुप में है? हाँ, ये जो ग्रुप है, हाँ। हाँ, उसमें है ना, तो अभी मैं फिर से हाँ। उसको शेयर करता हूँ, देखिएगा अभी मैंने शेयर किया फिर से एक बार। ओके, ओके, थैंक यू सर। पेज का फाइल है, कृपया उसको सेव करके रखिएगा अच्छे से, क्योंकि वो लास्ट तक आपके काम आएगा, क्योंकि उसमें सारे लिंक्स है। ओके, so now I will share the study material also. You please study it and then you please share your assignment. So humbly thankful to all of you and have a nice day. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।